प्रगति हमारे साथ है यहां पर। प्रगति, शुरू से लेकर एंड तक बताइए अभी क्या चल रहा है, कितनी देर में डेलीगेशन पहुंचने वाला है, क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए निशांत, यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि लगातार ईयू के जो डेलीगेशन है वो अंदर पहुंच रहे हैं और इस दौरान जो अन्य अधिकारी हैं, चाहे एमओएस की बात करें, एएसएसडब्ल्यू की बात करें, वो भी अंदर मौजूद रहेंगे। और देखिए पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। जो आगे का ट्रैफिक है बैरिकेड्स के थ्रू वो रोक दिया गया है जिससे कि कोई अंदर ना आ पाए। और क्योंकि ये देखिए सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है बल्कि एक संदेश भी है जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, किस तरीके से अशांति नहीं शांति का प्रतीक भारत की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी यहाँ पर मेरे साथ और भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, यहाँ पर उनके पास आना जरूरी है। लेकिन राजघाट से जो तस्वीरें आ रही हैं, प्रगति हमारे साथ हैं, दिखाइए जरा, ये देखिए जरा राजघाट से तस्वीरें, उर्सुला वॉन डर लेन। प्रगति, राजघाट से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमने यहीं पर देखा था, यहीं पर कुछ दिन पहले हमने पुतिन को देखा था और अब हम उर्सुला वॉन डर लेन को देख रहे हैं। बल्कि मैं अपनी टीम को बोलूंगा जरा ये दोनों वीडियोस निकालिए, एक पुतिन का भी और एक ये वाला भी। ये दोनों तस्वीरें देखिए एंड विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स, अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा सवाल इसी को लेकर मन में आ रहा है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा वो वाला वीडियो भी निकालिए जरा। ये देखिए, अब क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूं? क्योंकि हर एक के मन में एक सवाल खड़ा हो रहा था। प्रगति, राजघाट पे आप मौजूद हैं, ये तस्वीरें राजघाट से आ रही हैं, पीआईबी में प्रगति को दिखाइए। प्रगति बताइए, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे जब काफिला यहाँ से निकला। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब काफिला अंदर पहुंचते हुए नजर आया था। और यहीं से ये रूट आगे निकला है हैदराबाद हाउस की तरफ, जहां पर उस डील पर बात होने वाली है, सिग्नेचर होने वाला है, जिस पर पूरी दुनिया की नहीं अमेरिका की भी नजर होगी। अब आप देखिए, अब वापस से ट्रैफिक खुलना शुरू हो गया है क्योंकि राजघाट अंदर वो गए थे और एक के बाद एक काफिला, खासतौर पर गाड़ी, जो काली गाड़ियां यहाँ से निकलती हुई नजर आई है, एक तरफ भारत का झंडा और एक तरफ ईयू का झंडा लगा हुआ था उस पर। और आगे बढ़ते हुए काफिले की तस्वीरें हैदराबाद हाउस की तरफ। अब आगे ये जो डेलीगेशन का काफिला है वो बढ़ चुका है और जिस तरीके से औपचारिकता रहती है उसी तरीके से आप फ्रेम में रहे। हमारे पास विजुअल्स नॉन स्टॉप आ रहे हैं, अपने कैमरामैन से कहिए कि आपको फ्रेम में रखें। अब ये तस्वीरें आ रही हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। प्रगति, ओवर टू यू, बैक टू यू, बताइए जरा। बिल्कुल निशांत, हम तस्वीरें दिखा रहे थे उस वक्त की जब यहाँ पर डेलीगेशन पहुंचता है अंदर के लिए। दो गेट यहाँ पर मेन जहाँ से एंट्री हुई, दूसरा गेट बंद कर दिया गया था और ये जो पूरा रूट है 1 किलोमीटर का वो खाली कर दिया गया था आधे घंटे पहले, क्योंकि 11:10 का वक्त बताया गया था। तो आधे घंटे पहले ये पूरा रूट खाली कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस और एसपीजी को जो जिम्मेदारी है वो दी गई थी। अब वापस से बैक टू नॉर्मल यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है क्योंकि अपने अगले गंतव्य की ओर यानी कि हैदराबाद हाउस की तरफ डेलीगेशन आगे बढ़ चुका है, जहां पर उस डील पर बात होने वाली है जिस पर पूरी दुनिया की नहीं अमेरिका की भी नजर होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इसको लेकर बयान भी दिया, द मदर ऑफ ऑल डील्स। और रही बात राजघाट की, तो जिस तरीके से मैं बार बार बोल रही हूं, 2025 में व्लादिमीर पुतिन आए थे, उन्होंने विजिटर बुक में साइन किया था, हस्ताक्षर किए थे, एक बड़ा मैसेज। और प्रगति, एक और चीज है, यहां पर 2025 में भी उर्सुला वॉन डर लेन आई थी। जब पिछले साल वो भारत आई थी तब भी वो यहां पर आई थी और अभी भी मैं तस्वीर देख रहा हूं उनकी यहां पर। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। अब मैं जरा वो दो तस्वीरों को दिखाने वाला हूं, एक पुतिन की तस्वीर और दूसरी उर्सुला वॉन डर लेन की। लेकिन उससे पहले निनाद जी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग खबर यह है कि कल जब हमने अपनी 26 जनवरी की परेड निकली तो उसमें कई रशियन वेपन्स भी थे। पूरी दुनिया सवाल कर रही है, मैं देख रहा हूं जो वेस्टर्न मीडिया है, कि यूरोप को कितना नुकसान होगा रशिया से। मेरा सवाल है, यूरोप तो अभी भी रशिया के ऊपर एनर्जी डिपेंडेंट है, वरना डेनमार्क की जो पीएम है उनको क्यों कहना पड़ा कि ये यूरोप को इससे दूर हटना पड़ेगा? आई थिंक वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट। यूरोप की डिपेंडेंस रशिया पे बहुत ज़्यादा है एनर्जी की, और जो नॉन डिपेंडेंस है, जो कट ऑफ हुआ है रशिया का
सप्लाई, उससे उनकी एनर्जी कॉस्ट 55% बढ़ गई है। तो यूरोप को जो झटका लगा है रशिया के वॉर से यूक्रेन में, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो एक छोटा झटका नहीं है, उनकी सारी इकोनॉमीज स्टॉल हो गई हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक दिखाया यहाँ पे कि यहाँ पुतिन भी आए थे और अब EU की चीफ भी आई हैं। सर मैं एक बार वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा, दिखाइए जरा, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, हाँ, चाहे वो एक बार दिखा देते हैं, दिखाइए, चाहे वो पुतिन हो या यूरोप हो या उर्सुला वॉन डेर लेयन हो, ये दोनों लोग अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं तो सबका मैसेज आप सोचिए, महात्मा गांधी का मैसेज क्या है? पीस। पीस की बात है ना, वहां पर बात हो रही है कि किस तरीके से हिंसा से बचा जाए। और आज यूरोप जब कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ डील में इन्वॉल्व है बहुत हाई लेवल पर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर निनाद जी आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग है भारत का रोल आने वाले समय में, अगर मैं एज अ पीस नेगोशिएटर, क्योंकि हमने दिखाई अपनी ताकत, कल राजपथ पे हमारी ताकत देखने को मिली, कौन कौन से वेपन्स हमने इस्तेमाल किए थे, बट इट वाज जस्ट अ वार्निंग। हमने जो किया पाकिस्तान में वो भी वार्निंग थी, फुल स्केल वॉर नहीं था। योर टेक सर। मेरे को लगता है कि भारत का जो रोल है वो अपने आप को बचाने में ज़्यादा हमने कंसंट्रेट करना चाहिए। ज़्यादा पूरी दुनिया में पीस लाने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। पीस कम्स थ्रू स्ट्रेंथ। वो जैसे आपने कहा, हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है। और हमें अभी सबसे ज़्यादा बड़ी बात, इसको मैं जोड़ूंगा, 1 तारीख को बजट आ रहा है, हमने अपना डिफेंस बजट 2.5% ऑफ GDP करना पड़ेगा अगर हमें पूरी दुनिया में पीस फैलानी है और भारत को पीसफुल रखना है।